ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा अब प्रथम अंश के 16वें अध्याय में प्रवेश कर रही है। और ये अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। इसमें 16 श्लोक मात्र हैं। तो इसके आरंभ में मैत्री जी कहते हैं कि कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत की सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने शस्त्र अस्त्रों से आघात किए जाने पर भी अपने प्राणों को त्यागा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से ढसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? ये महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्मा का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवत आराधन में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया। क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों से तो किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। और जो द्वेष उन्होंने किया है, एक तरह से ये कठिन कार्य किया। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहें। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्ष होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। ये जो अध्याय है, इसमें प्रहलाद जी के चरित्रों को लेकर के प्रश्न, इसलिए इसको हम प्रश्नाध्याय भी कह सकते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, चाहे तो वो अध्याय छोटा हो या बड़ा। अगले अध्याय की एक तरह से भूमिका है ये अध्याय। अगले अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र आदि पूर्णतया प्रकट होने वाले हैं। तो अगले अध्याय के प्रसंगों में प्रवेश करके मैं अगले अध्याय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो आज के लिए बस इतना ही। किंतु जाते जाते, जैसा कि मैं हर एपिसोड के अंत में आपसे निवेदन करता हूँ कि
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अभी इसी क्षण कर दें। देखिए, जैसा कि हमारा ये प्रयास है कि आपको बैठे बिठाए पुराणों के जो प्रसंग हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो या अन्यान्य पुराण ही क्यों न हो, अगर हम पुस्तक लेकर के अध्ययन के लिए बैठ जाएं तो उसके लिए समय भी लग सकता है, ग्रंथ की आवश्यकता हो सकती है। अब आपके सामने, आपके समक्ष ये जितने भी प्रसंग हैं यूट्यूब के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप चलते फिरते भी, मान लीजिए कहीं गाड़ी से जा रहे हों, कहीं घूम फिर रहे हों या अपने कक्ष में विश्राम फरमा रहे हों, क्योंकि स्वामी बिल्वमंगल जी कहते थे कि भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ तक कि आप दिन भर किए कार्यों से थके हारे घर लौटें और आकर के अपने शैया में विश्राम फरमाते हुए भी आप भगवान का नाम लें तो आपका भला हो सकता है, उद्धार हो सकता है। तो स्वामी बिल्वमंगल जी का श्लोक, सुखम शयाना निलये निजेपि नामान विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जो हे पिबस्वामृत देमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात आप सुखपूर्वक शयन में विश्राम फरमा रहे हैं और विश्राम फरमाते फरमाते भी यदि आप भगवान के नाम का, भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भगवत चरणारविंद में टिक जाता है। तो भक्तों, हमारा यही प्रयास है, आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, यूट्यूब में जो प्रसंग आएंगे श्री विष्णु महापुराण के, उनको सुनते रहिए, प्रसंगों को समझते रहिए, भगवान के चरित्रों के बारे में जानते रहिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होने का समय हो गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।